आखिरकार मदन लाल का शव बरामद किया गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जीएमसी हॉस्पिटल में। पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि मदन लाल पिछले 8 दिन पहले लापता हुए थे। घर वालों ने सारे रिश्तेदारों के घर, पुलिस स्टेशनों के कई चक्कर काटे, लेकिन मदन लाल का कहीं भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बीती रात को, मैं फिर आपको बता दूं कि बीती रात को पिंगला माता का जो जंगल कहा जाता है, जिसे कूनाला के सामने, वहां से यह शव बरामद किया गया है। लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि शव पूरी तरह से पूरा शव नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर यह बता दूं कि घर से कोई अगर निकलता है तो घर वालों को परेशानी बनती है, और उनके घर वाले काफी परेशान थे। जगह जगह के चक्कर काटे जा रहे थे और सोशल मीडिया पर भी दिया गया था। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, थोड़ा जोरे बोले। विजय कुमार। कदू है करा सोमवार की है 6 तरीक। 6 तरीक सोमवार की, अज 8 दिन 8वां दिन चला। हाँ बिल्कुल। ते तुस क्या आखने की घर सुनाइए गेदे कुदे या कुसे कन्ने काम करदे के है? जिस हिसाब कन्नै रूटीन दे हिसाब कन्नै जंदे ना दुकान पर, उस हिसाब कन्नै दुकान पर गए। राती जिसलै वापस नहीं आए ते बच्चे दुकान केड़ी हट्टी काम करदे हैं? ये करदे इत्थै अपना हनुमान मंदिर दा कन्नै। हनुमान मंदिर जेह्ड़ा उप्पर कारगिल हनुमान मंदिर कन्नै। बिल्कुल। अच्छा, उत्थे काम करदे हैं? उत्थै कम्म करदे हे। ओह्दे बाद अस जिसलै राती सोमवार घर नहीं पुज्जेआ ते एह्दी बच्ची ने फोन कीता, एह्दा फोन स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने के बाद सवेरे मेरे को आई गुड़िया, बड़े डैडी अपना फ़ोन दो, तो मैं फ़ोन करना है पापा को। फ़ोन मैंने भी अपने फ़ोन से फ़ोन किया तो आगे देखा स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि जाकर दुकान पे देख, कहीं दुकान पे नहीं सोया हुआ है। जब दुकान पे बड़ा लड़का गया तो उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया। मैं काम पे चला गया था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि डैडी यहाँ भी नहीं सोए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि 9 बजे का यहाँ से निकल गया है। फिर मैं खुद वापस आया 2:30 बजे, 2:30 के करीब वापस आया। मैं सीधा उस दुकान पे गया। मैंने भी उसको पूछा, उसने मुझे भी यही बताया कि सुबह आया, खाना वो घर से लाता था, खाना खाया, अपने लस्सी भी लाता था साथ, लस्सी पी। उसके बाद उसको फ़ोन आ रहा था, बार बार फ़ोन आ रहा था। वो चला गया 9 बजे यहाँ से निकल गया है। रात 9 बजे? सुबह 9 बजे निकला तो 11 बजे तक उसका फ़ोन चल रहा था। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। क्या किसी पे शक आपको, या किसी के नाम दिए गए हैं आपका द्वारा? शक क्या, वो मतलब पकड़ लिया है सर। अब तो पकड़ लिया, मान भी लिया, कबूल भी कर लिया उसने। क्या बोला कि मारा गया है? हाँ मैंने मारा है। वो क्यों मारा गया, कोई जानकारी बीच में आ रही है? पैसे के चक्कर में सर। उसको आपके भाई ने पैसे लेने थे उनसे? पैसे लेने नहीं थे, वो व्यापार का काम करते थे। अच्छा, हाँ उनकी जेब में कम से कम भी 1.5 लाख रुपया उसकी जेब में परमानेंट रहता। व्यापार का काम करता था। जैसे मैं निकल गया रिट्टी में तो वहाँ मुझे 4, 5, 10 बकरे भी मिल जाते, तो वो नकदी पैसे देने पर ले आते थे। उसी के सिलसिले में इस लड़के क्या की डिमांड करते हैं अब आप कि कोई टीम बननी चाहिए यहाँ पे पोस्टमार्टम की भी, और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी? बिल्कुल बननी चाहिए, और ऐसे लोगों के मेरे हिसाब से अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ताकि और किसी के लिए खतरा ना बने। बात यह है कि ये हमारे महल्ले का लड़का है, ये व्यापार करता था, पहले भी करता था ये व्यापार। दूसरा ये है कि ये पैसे तो इसके पास होते थे। जब किसी चीज़ का व्यापार करना तो पैसे तो जेब में होते थे। और जिस हिसाब से इसका मर्डर किया गया, जिस हिसाब से इसकी अब टांग नहीं मिली है, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जब तक इसकी टांग नहीं मिले हम संस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारे महल्ले का मसला है, हमारी दुनिया का मसला है, हमारे गांव का मसला है। लेकिन सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। ये देखिए, इनके आसपास के जो लोग हैं, ये पूरे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि सुबह वो काम पर जाता है लेकिन वापस नहीं लौटता है, और कहा जा रहा है कि उसकी जेब में पैसे थे, 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे उसकी जेब में रहते थे। बिजनेस करता था वो, लेकिन पैसों की खातिर, मैं फिर आपको ये बता दूं कि पैसों की खातिर ये कत्ल किया गया है, ये हत्या की गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि पकड़ा भी गया, हत्यारा भी पकड़ा गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस के, कानून के हाथ बड़े लंबे रहते हैं। आज नहीं तो कल ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। जिस तरह से ये लोग पहले बता रहे थे कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, देखिए पुलिस आहिस्ता से काम करती है अपना, और बड़ी
अब बखूबी से यह काम किया जाता है। हत्यारों के पास पहुंचना है तो हत्या की गई है तो उसे कैसे पकड़ा जाए ये पुलिस जानती है, लेकिन हम लोग कुछ जल्दबाजी करते हैं और पूछते हैं कि आप पकड़ा क्यों नहीं गया, पकड़ा क्यों नहीं गया। लेकिन बीते कल जब उसका डेड बॉडी मदन लाल की मिलती है तो तुरंत उसके बाद उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि जो परेशानी घर में थी वो बनी हुई है। बच्चे थे उनके, कितने बच्चे थे उनके? 2 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियां और 1 लड़का था। 2 लड़कियां और 1 लड़का है। उम्र 50 साल बताई जा रही है। उम्र 50 साल थी उनकी। मदन लाल उनका नाम था। पिताजी का क्या नाम था? श्री काकाराम। श्री काकाराम उनके पिता का नाम था। लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उनकी एक टांग नहीं मिल रही है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जब तक वो टांग नहीं मिलती तब तक ये संस्कार उसका नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए भी अब ये छानबीन रहेगी कि आखिर उस टांग को ढूंढा जाए, और जब तक वो पूरा शरीर नहीं बनता तब तक ये लोग संस्कार नहीं करेंगे। शरीर पूरा जब आ जाएगा, टांग मिल जाएगी, उसके बाद ही उसका संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।